वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आपने जो है पिछली 9-10 वीडियो आ चुका है हमारा, तो आपने पिछली 9-10 वीडियो देखी होंगी, है ना। तो अगर देखी होंगी, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए जाके, तब ज़्यादा इसमें समझ में आएगा। क्योंकि जो वोकैब सेशन है जो चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा क्या चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है ना। कैसा चल रहा है, सीक्वेंस में चल रहा है। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर सीक्वेंस से पिछली वीडियो सारी देखेंगे तो, है ना। तो आज का जो है हमारा सेशन नंबर शायद 10 होगा, है ना। आप लोग देख लीजिएगा कि कितना सेशन नंबर है, ठीक है। तो चलिए आज का जो है वोकैब पार्ट देखते हैं हम लोग। और बिल्कुल ही आज से हम प्रयास करेंगे कि बिल्कुल 5 मिनट के अंदर जो है हमारा वोकैब सेशन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वोकैब सेशन कैसे होता है। चलो यहाँ पे हम लिखना भूल गए वोकैब सेशन। चलिए अगर आप वोकैब सेशन की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है हमारा हैकल्स। क्या है, इसको बोलेंगे हैकल्स। क्या बोलेंगे, हैकल्स। अब हैकल्स का मतलब क्या होता है, तो द हेयर ऑन द बैक ऑफ द हेयर ऑन द बैक ऑफ द नेक ऑफ ए डॉग और कैट। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक डॉग होता है या फिर कैट होता है, उसकी जो गर्दन पे ऐसा ना बाल होते हैं, छोटा छोटा सा निकला हुआ। आप देखे होंगे डॉग जो होते हैं, उसके कैट होते हैं, उसके ऊपर छोटा छोटा सा गर्दन पे जो है बाल होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैकल्स। क्या बोलते हैं, हैकल्स। तो उसको हम लोग जो है हैकल्स बोलते हैं। जब जो है जानवर के गर्दन पे जो है छोटा छोटा क्या होता है, एक हेयर होता है, उसको हम लोग। अब बताओ कि एक सिचुएशन ऐसा होता है कि जब जानवर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, बिल्कुल डरे हुए होते हैं, जब कुछ होने वाला रहता है अनहोनी, तो डॉग्स या फिर कैट्स जो है डर जाते हैं, ठीक है। डॉग्स या कैट क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो डर जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो डर जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं हैकल्स। क्या बोलते हैं, हैकल्स। जब डर जाते हैं ना तो उसका जो गर्दन पे बाल रहता है वो हो जाता है खड़ा, ऐसे 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 खड़ा हो जाता है, ऐसे करके, समझे। तो वो बाल जो है बिल्कुल खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जब खड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग हैकल्स बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ का बाल की बात करें, डॉग या फिर कैट के ऊपर, ये आसान वर्ड था। दूसरा हमारा है हैकनियड। हैकनियड क्या बोलते हैं इसको, हैकनियड। हैकनियड क्या बोलते हैं, हैकनियड। हैकनियड का मतलब होता है डिस्क्राइब अ फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है यहाँ पर मुहावरा। क्या होता है, मुहावरे। और एन आइडिया यानी विचार की बात कर रहा है। And which has been said or used so often that it has become meaningless or boring। तो meaningless का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अर्थ ना हो, है ना, जिसका कोई अर्थ ना हो। समझ में आ गया, जिसका कोई अर्थ नहीं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीनिंगलेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बोलते हैं कि हैकेनयार्ड। हैकेनयार्ड क्या बोलते हैं इसको, हैकनियार्ड। क्या बोलेंगे, हैकनियार्ड। तो हैकनियार्ड हम लोग इसको बोलेंगे तो देखिए क्या बोलते हैं, तो डिस्क्राइब अ फ्रीज, यानी कि जो एक मुहावरा को डिस्क्राइब करे, जो मतलब मुहावरा बोले या फिर कोई विचार को एक्सप्रेस करे, विचार को जो है बताए किसी दूसरे को, वो भी कैसा विचार, तो वो भी लिखा हुआ है कि मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब होता है कि या तो बहुत दिन पहले वाला विचार या फिर बोरिंग, मतलब कुछ ऐसा जिसको बोलते ना कि घिसा पिटा, जो डायलॉग सब जगह चल रहा है वही डायलॉग को बार बार रिपीट करना किसी दूसरे के पास, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैकेनयार्ड। क्या बोलते हैं, हैकेनयार्ड। क्या बोलते हैं, हैकेनयार्ड। तो ये जो है वर्ड आपको समझ में, हैकेनयार्ड क्या होता है कि घिसा पिटा वर्ड को जो है रिपीट करना या डिस्क्राइब करना, जो कि मीनिंगलेस है और बोरिंग बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैकेनयार्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जैब।
और ये जैब है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैब का मतलब होता है टू पुश अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू समबडी और समथिंग्स। जैसे कि आप देखे होंगे, मान लो एक ये है, ठीक है, मार्कर है, इसमें ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कि ये कुछ होगा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, और ये कहाँ पे थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब समझते हैं? थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब अचानक से किसी में ऐसे पार हो जाना। अचानक से क्या हो जाना? ऐसे पार हो जाना। मतलब बोलते ना कि नुकीली चीज़, एक नुकीली चीज़ जो क्या करे, सडनली किसी में मूवमेंट कर जाए। सडनली किसी में क्या हो, ऐसे करके मूवमेंट कर जाए। सडनली क्या हो, मूवमेंट कर जाए। जैसे कि आप कांटे दीवार में ठोकते हैं तो क्या होता है, जैसे ही उस पर प्रेशर आता है क्या होता है, वो सडनली मूवमेंट कर जाता है, नुकीला होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मीनिंग है इसका। तो देखिए क्या है जैब का, टू पुश अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू समबडी या समथिंग। किसी के अंदर जो है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड का मतलब नुकीला, इसको बोल सकते हैं हम लोग नुकीला। क्या बोलेंगे? नुकीला। नुकीला वस्तु जब हम लोग किसी में पुश करते हैं, पुश का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, उसमें सडनली मूवमेंट होता है या फिर थ्रस्ट हो जाता है, वो टूट जाता है, ऐसा होता है ना। आप एक देखे होंगे मशीन आता है तोड़ने के लिए, है ना, वो वाला ऐसे घर में घर वगैरह को तोड़ना रहता है तो उसको करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होगा उस चीज़ से अगर किसी में इंसर्ट करेंगे ना, किसी में अंदर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा, यानी सडन मूवमेंट करेगा। जैसे ही उसमें डालो तुरंत टूट गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैब। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जैबर। जैबर इसको बोलते हैं, जैबर का मतलब क्या होता है, देखो, टू टॉक क्विकली एंड इन एन एक्साइटेड वे सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। इसका मतलब होता है क्या, ये जैबर का मतलब क्या होता है, जैबर का मतलब क्या होता है, जैबर का मतलब ना बोलते हैं जिसको बक बक करना, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? बक बक करना। तो उसको हम लोग जैबल बोलते हैं, बक बक करना, या फिर ऐसा बोलना जो कि क्या हो, यहाँ पे देखो, है ना, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ के बाहर हो, है ना, बेतुकी बातें जिसको बोलते हैं ना, जो बिल्कुल समझ के बाहर हो, परे हो, समझ के परे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं जैबर। क्या बोलते हैं? जैबर। तो आपने देखा होगा जैबर काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है आपके लिए, है ना। तो जो फास्टली बोलता है, एकदम बड़बड़ाता है ना, या बड़बड़ाना बोलते हैं ना, उसको बकना बोलते हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा जो बोलता है और ऐसा बोलो कुछ भी मतलब बोल के निकल जा रहा है और उसकी बात को कोई दूसरा समझ नहीं पा रहा है, तो उसको हम लोग जैबर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? जैबर। तो ये आप समझ चुके होंगे। और वो भी बोलता कैसा है? एक्साइटेड मूड में। एक्साइटेड मूड में कैसे बोलता है? एक्साइटेड मूड में, ठीक है। नेक्स्ट जो है जेडिड। क्या है? जेडिड। जेडिड क्या है? एक नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड है जेडिड। जेडिड का मतलब है लैकिंग और लॉसिंग इंटरेस्ट। मतलब जो है लैकिंग, ये जेडिड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट कम होना। लैकिंग होना, लैक का मतलब क्या होता है? कम होना। या फिर बोले आप लॉसिंग, लॉसिंग का मतलब भी क्या होता है? कम होना। तो जब भी इंटरेस्ट आपका कम हो जाए, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट कम हो जाए, इसको बोलते हैं जेडेड। क्या बोलते हैं उसको? जेडेड। जब भी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट कम हो जाए तो उसको जेडेड बोलते हैं। अब एक बात बताओ कि इंटरेस्ट कब कम होता है? जब आप किसी काम को एक बार करोगे। जब आप किसी काम को एक बार करोगे तो क्या होगा? आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा, आपको लगेगा कि नया नया चीज़ है, इसको करना चाहिए, तो आप इसको करेंगे, है ना। लेकिन जब बार बार उसी काम को करेंगे, टू मेनी टाइम्स, काफ़ी बार उसको करेंगे, काफ़ी बार उसको करेंगे, तो आपको एक बोरियत सा फील होने लगेगा, ठीक है। एक बोरियत सा फील होने लगेगा और उसी बोरियत को हम लोग क्या बोलते हैं?
उसी बोरियत को हम लोग बोलते हैं जेडेड। क्या बोलते हैं? जेडेड। ठीक है, ये जेडेड आप समझ में आ गया होगा। एक बार देखो फिर से जो है हम रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए पहला है हैकल्स पढ़े थे, इसका मतलब क्या होता है कि जो जानवर का जो हेयर होता है, गर्दन का हेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैकल्स। गर्दन पे जो हेयर होता है डॉग या कैट का, उसको हम लोग हैकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैकल्स। नेक्स्ट है हेकनियाड। हेकनियड। क्या बोलते हैं इसको? हैकनियड। तो हैकनियड का मतलब क्या होता है? जो फ्रेजेस या फिर जो आइडिया शेयर करता है या डिस्क्राइब करता है, वो भी बोरिंग के साथ, मतलब घिसा पिटा सा बोलता है। पहले वाला मुहावरा बोलेगा, बूढ़ा बुजुर्ग वाला मुहावरा बोलेगा, है ना? तो उसको हम लोग हैकनियड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जैब। जैब का मतलब आपको बताइए कि कोई ऐसा वस्तु जो क्या हो, नुकीला हो, और उसमें अगर कोई ऐसे प्रेशर लगाए तो क्या हो, जल्दी से इंसर्ट हो जाओ किसी भी चीज में या किसी के अंदर। जैसे सुई देखते हैं ना, सुई को जैसे पुश करता है कितना जल्दी मूवमेंट, कितना जल्दी अंदर चल जाता है। ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो जैब का कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके दैनिक जीवन में। आप इनको ढूंढिए, उनके साथ इस वर्ड को रिलेट कीजिए ताकि आप जो है नहीं भूलें। नेक्स्ट है हमारा जैबर। अब देखो जैबर आप बताएं, टू टॉक क्विकली, जो क्या इंसान जल्दी जो इंसान बोलता है उसको हम लोग जैबर बोलते हैं। जो ज़्यादा बोलता है, बड़बड़ाता है, उसको क्या बोलते हैं? जैबर। दोनों आप सुने होंगे कि बड़े बुजुर्ग अरे जेबरा है, जेबरा, मतलब जबर, जबड़ बोलता है। जबड़ बोलता है तो उसको क्या बोलते हैं? जैबर। जबड़ बोलता है और उसकी बातों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, व्हाट आर सेइंग, क्या बोल रहा है, तो उसको हम लोग जैबर बोलते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी समझ में आ गया होगा। जेडेड है एक, जेडेड का मतलब आप अभी समझे। जेडेड का क्या होता है कि आप किसी भी चीज का जो है इंटरेस्ट, किसी भी चीज में आपका जो है इंटरेस्ट क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो एक खत्म क्यों होता है? क्योंकि समथिंग हैज बीन एक्सपीरियंस टू मेनी टाइम्स। आपने किसी भी चीज को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो आपका जो इंटरेस्ट रहा ही नहीं, इंटरेस्ट धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, तो आप जैसे पढ़ते हैं, काफ़ी दिन हो जाता है पढ़ते 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 पढ़ते, तो फिर बोरियत सा फील होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यही तो है जेडेड। ठीक है, तो आई थिंक कि ये पांचों वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।